हरियाणा सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न केवल नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, बल्कि गांव से लेकर शहर तक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का फैसला भी लिया है। इसके साथ ही खिलाड़ियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा ओलंपिक गेम्स को स्पोर्ट्स ग्रेडेशन नीति में शामिल कर हजारों खिलाड़ियों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलती है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार और प्रभावी प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से नशे की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें जागरूकता कार्यक्रम, कड़ी कानूनी कार्रवाई और युवाओं को सही दिशा देने जैसी कई पहल शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य केवल नशे पर अंकुश लगाना ही नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित, स्वस्थ और जागरूक बनाना भी है। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 को लेकर हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नशे की रोकथाम में सहयोग देने और परिवार, समाज और देश को नशा मुक्त करने में सहयोग देने की शपथ भी दिलाई। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे को लेकर कहा, नशे के नेटवर्क को जड़ से तोड़ने पर सरकार का फोकस है। गांव और शहर में बनेगी संयुक्त टास्क फोर्स, सरपंच, एसएचओ, पार्षद और एनजीओ की होगी भागीदारी। नशा बेचने वाले ठिकानों की होगी पहचान। नशा तस्करों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। तस्करों में कानून का डर पैदा करना जरूरी है। प्रदेश भर में बढ़ाए जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र, नए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी किए जाएंगे स्थापित। इलाज के बाद 3 महीने तक होगी विशेष निगरानी। नशा पीड़ितों को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार मिलेगा। नशा पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जन भागीदारी से बनेगा नशा मुक्त और सुरक्षित हरियाणा। एक तरफ जहां सीएम सैनी ने युवाओं से नशे को खत्म करने की अपील की, वहीं दूसरी ओर सीएम सैनी ने युवा खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्पोर्ट्स ग्रेडेशन नीति में संशोधन कर हरियाणा ओलंपिक गेम्स को आधिकारिक मान्यता दी गई है, जिसके तहत नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स ग्रेडेशन नीति में किया संशोधन। हरियाणा ओलंपिक गेम्स को ग्रेडेशन के लिए मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया है। संशोधन 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। हरियाणा ओलंपिक गेम्स के खिलाड़ियों को अब स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए मिलेगी पात्रता। इससे सरकारी नौकरियों, खेल कोटे और अन्य लाभों का दायरा बढ़ेगा। खेल जगत में इस फैसले का श्रेय हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह नीलू बेनीवाल के लगातार प्रयासों को दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन जारी करके जो ग्रेडेशन पॉलिसी 2018 की थी उसमें बदलाव किया है और उसमें हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो स्टेट गेम्स कराए जाते हैं उनको भी उसमें समायोजित किया है। पिछले 2012 में 26वां स्टेट गेम हुआ था। उसके बाद 2025 तक आपस की लड़ाइयों की वजह से यहाँ स्टेट गेम्स नहीं हो पा रहे थे और खेलों को बहुत नुकसान हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के प्रयासों से, माननीय मनोहर लाल जी के प्रयासों से और सभी बड़े नेताओं के प्रयास से हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने दोबारा से काम करना शुरू किया और 13 साल के बाद स्टेट गेम्स कराए थे, जिसमें 8,500 के आसपास लोगों ने भाग लिया था और 2662 लोग उसमें पदक जीत सकते थे। हरियाणा सरकार एक और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की जन भागीदारी, सख्त कार्रवाई और पुनर्वास की रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देकर खेल संस्कृति को भी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।